friends, welcome on Europedia, and this particular video is the comparative analysis of the scholarship, stipend, or this salary, what we can call it, you get in PhD in different parts of the world and in India. In many of my videos, I always say that PhDs in India deserve more scholarship. PhD take typically 5 to 7 years in India. Duration is also long, so that is my another video which I am going to make it. So, and that is done after masters normally. Average if you see age when people join PhD in India, that is 26, 27 years of age. And at that age, after MTech, if you want to sustain for some more years, you can't sustain at less money. Let me give you some comparative analysis first. In US, when I compared students, my own students who are going for PhD, $2,500 to $3,000 they are getting. So I have put it $3,000. Some students are getting $3,200, $3,500 also per month. I'm saying that depends upon which city, which place you are. I mean, if you are very close to costly cities like New York, or in other part of the world, like if you are in near Sydney in Australia, so scholarship is more, but expenditure is also more. अब ये $3,000 जो मिलता है उसमें से $1,500 आप सेव कर सकते हो, $1,000 एनी डे यू कैन सेव. एंड यूएस में अगर आपको पीएचडी में इतना स्कॉलरशिप मिल रहा है, नथिंग टू वरी, यू कैन गो, यू कैन सेंड बैक होम 75,000 80,000 पर मंथ और आपका पीएचडी चलता है. ड्यूरेशन कितना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा. यूरोप में आपको 2,000 यूरो मिल जाता है, जिसमें अगर आप 700-800 यूरो 1200 यूरो का आपका खर्चा होता है. लेकिन ये वो है स्कॉलरशिप विच यू गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम प्रोफेसर, फ्रॉम प्रोजेक्ट. This is not the additional which you can generate. I mean, you can do work simultaneously, you can generate money simultaneously if in the PhD also if you need it. जैसे कोई मैरिड लोग हैं वो कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं. बट इन एनी डे, मतलब ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूरोप, एज पर माई नॉलेज, येस्टरडे आई वाज इंटरेक्टिंग विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, 60,000 प्लस ही तुम सेव करते हो मंथली, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज 55-60 रुपीज़ इंडिया. सो यू सेव मोर देन 60,000 रुपीज़ पर मंथ इफ़ यू आर अब्रॉड डूइंग PhD एंड यू सेंड बैक होम, दैट इज़ देयर. इंडिया में आपको मंथली ही 35,000 रुपये मिलता है. मेरे को लगता है बहुत कम है, बहुत कम है. और क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे अगर आप इसको ल्यूक्रेटिव नहीं बनाएंगे. आप करो ना उसका 75,000 रुपीज़ करो और स्ट्रिंजेंट कर दो कंडीशंस, एडमिशन की कंडीशंस को स्ट्रिंजेंट कर दो. पीएचडी को 3.5-4 साल रिड्यूस कर दो. 3.5-4 साल ड्यूरेशन रिड्यूस करने से प्रेशर बच्चे पे नहीं, प्रेशर प्रोफेसर पे भी पड़ता है. अभी क्या सारा प्रेशर जो है बच्चे पे पड़ता है. तू कर ना कर 7 साल 8 साल लगा रहा है, प्रोफेसर ने अपना सारा प्रेशर ट्रांसफर कर दिया बच्चे के ऊपर, अपने ऊपर नहीं रखा. अगर कोई स्टूडेंट 6 साल 7 साल में पीएचडी नहीं कर पा रहा है इंडिया में, डू यू थिंक ओनली दैट स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल? यू अंडरस्टैंड दैट वे. नंबर 2, हम जो पीएचडी का टॉपिक चूज करते हैं वो इंडस्ट्री का होना चाहिए. इंडस्ट्री भी प्रेशर लगाती है. माई क्वेश्चन वॉज वाई स्कॉलरशिप इन इंडिया इज लेस एंड यहाँ पे ज़्यादा है. उसका एक रीज़न, ये जो स्कॉलरशिप का पैसा है ये आपका बेसिकली प्रोफेसर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है. ये जो स्कॉलरशिप का पैसा है ये प्रोफेसर के प्रोजेक्ट की तरफ से है. ना इमेजिन करो एक चीज़, प्रोफेसर ने किसी प्रोजेक्ट, किसी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को उठाया. अब उस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरे को पीएचडी स्कॉलर चाहिए. मैंने पीएचडी स्कॉलर हायर कर लिए. इंडस्ट्री का प्रेशर प्रोफेसर के ऊपर है, गिव दिस प्रोजेक्ट टू मी विद इन 2 years 3 years 4 years, बिकॉज इंडस्ट्री वांट्स दैट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन टाइम. मनी इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एंड प्रोफेसर के ऊपर देयर इज अ प्रेशर दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड प्रोफेसर विल गिव यू मनी एंड आस्क यू टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम. दैट इज द रीजन मनी ऑल्सो इज गिवन गुड, because professor is to get work done from you, it is like employment, and also you complete your project in 3 years. Why? Because industry wants it in 3 years, and you don't work on weekends. Why? Because there is a work life balance that everybody does. अगर प्रोफेसर ही नहीं आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे प्रोफेसर नहीं आएगा वीकेंड पे, तो बच्चे को भी वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा. इको सिस्टम वैसा है, इसलिए सारा सिस्टम ऑर्डर में है. यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दे रहा है IIT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है ये.
अगर ये प्रोजेक्ट है भी तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, चाहे डीएसटी का है, चाहे आईएसआरओ का है, चाहे बीएआरसी का है, चाहे डीआरडीओ का है, चाहे एचएएल का है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो कोई प्रेशर नहीं है प्रोफेसर के ऊपर 3 साल कंप्लीट करने का, इसलिए वो प्रेशर प्रोफेसर अपने ऊपर नहीं रखता, बच्चे पे डाल देता है, ठीक है लगे रहो मत करो। तो बेसिकली अगर पीएचडी स्ट्रिक्टली 3.5 साल या 4 साल में करनी हो जैसे फॉरेन कंट्रीज में है, तो प्रेशर प्रोफेसर के ऊपर भी होगा, एंड दैट इज अ रीजन वो नहीं होता। सो देयर इज अ रीजन व्हाई स्कॉलरशिप इज नॉट देयर। बट उसका सबसे बड़ा रिपरकशन क्या है जो हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा पीएचडी कोर्सेज में। उसको पहली बात तो 5-6 साल तक कौन 30-35 हज़ार में सर्वाइव करेगा, वेरी डिफिकल्ट। शादी हो जाती है ना बच्चों की, अब पीएचडी वाले बच्चों की शादी हो जाती है, 25 साल प्लस है, 25 साल से वो वेट थोड़ी करेगा 32 साल। अगर उसने वेट करता रहा और उसको अपॉर्चुनिटीज आगे नहीं मिली तो लाइफ खराब हो जाती है। तो ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है कि सर 30 साल प्लस हो गए हैं, पीएचडी अभी प्रोफेसर बोल रहा है 1 साल और लगेगा, जॉब मेरे पास है नहीं, शादी की एज है, ये इशू हो जाता है। और कोई भी जो फिर पीएचडी करके निकलता है उस सिस्टम से, वो दूसरे को मोटिवेट नहीं करता कि तुम पीएचडी करो। दैट इज द रीजन दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो दीज आर सम इश्यूज, बट येस देयर आर कंपैरेटिव एनालिसिस। और हम इसको क्यों पब्लिश करते हैं? सो दैट द पॉलिसी मेकर इन इंडिया एटलीस्ट इंक्रीज दिस, दे इंक्रीज इट। मिनिमम वी डिजर्व इन पीएचडी 55,000 रुपीज जो यूरोपीडिया पुश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज इसको शेयर करो, कमेंट करो उसके ऊपर, आगे शेयर करो, and we provide the scholarship which students deserve in this highest academic course which is called PhD. Thank you.